हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो आज हम समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड का क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शन को समझने से पहले हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है किसी भी गुड्स और कमोडिटी की प्राइस अगर इंक्रीज हुई तो उसका डिमांड डिक्रीज होगा, और प्राइस डिक्रीज हुई तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने पिछले क्लास में इसको और अच्छे से बताया है, आप एक बार वहाँ भी जाके देख सकते हैं। यहाँ हम आज समझेंगे कि एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं लॉ ऑफ डिमांड का। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड मीन्स दोज कंडीशन वेयर द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड और वर्क। मतलब कि एक्सेप्शन में क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो वर्क ही नहीं करता है। यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड डिक्रीज। मतलब किसी भी गुड्स और कमोडिटी की अगर प्राइस इंक्रीज हुई तो उसका जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होगा, और अगर प्राइस डिक्रीज हुई उस गुड्स और कमोडिटी की तो उसका डिमांड भी डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है, कौन सा रिलेशन बता रहा है, पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है, या हम कह सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है। बट लॉ ऑफ डिमांड में क्या था, वहाँ पे निगेटिव रिलेशन बताता था और इन्वर्स रिलेशन बताता था, मतलब उल्टा उल्टा रिलेशन बताता था वहाँ पे। तो जो एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के वो क्या क्या हैं। पहला है वेवलेंट गुड्स। वेवलेंट गुड क्या होता है, ये एक टाइप का लग्जरियस गुड्स कह सकते हो आप, या शो ऑफ गुड्स कह सकते हो। जैसे आपका लग्जरियस गुड में क्या हो गया, जैसे ज्वेलरी हो गई, कॉस्टली कार हो गया, कॉस्टली फ़ोन हो गया, डायमंड्स हो गए। जैसे इसकी जो ज्वेलरी है, जो कार है, जो फ़ोन है, जो डायमंड है, इसकी प्राइस जैसे इंक्रीज होती है तो लोग इसको खरीदना पसंद करते हैं, इसका डिमांड ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसको दूसरों से थोड़ा अलग दिखाना होता है अपने आप को, तो इसीलिए वो इस गुड्स का क्या करते हैं, डिमांड ज़्यादा करते हैं। और जैसे ही इन सब की प्राइस डिक्रीज होती है फिर वो इसको डिमांड करना कम कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं वेवलेंट गुड्स, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। दूसरा है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का मतलब हो गया जैसे इन्फेरियर गुड्स। इन्फेरियर गुड्स हो गया जैसे आप ब्रेड मान लो, जैसे ब्रेड है तो अभी सपोज करो कि अभी जो ब्रेड का प्राइस है वो है, मतलब एक पैकेट जो है वो 10 रुपीज़ में मिल रही है, और सपोज कीजिए कि 2 दिन के बाद आपको पता चला कि जो ब्रेड का प्राइस 10 से सीधे 4 और 3 रुपीज़ में मिलने लगा है। तो फिर आपको थोड़ा शक होगा कि इतना, मतलब 10 रुपीज़ में अभी आप ले रहे थे, डायरेक्ट 10 से ये 3 और 4 रुपीज़ हो गया है। मतलब आपको शक होगा कि हो सकता है कि इतना सस्ता क्यों दे रहा है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो इससे क्या होगा, आप उसको लेना कम कर दोगे। और जैसे अब 10 रुपीज़ था और 10 से 8 होता फिर भी आप उस ब्रेड को लेते, बट 10 से डायरेक्ट ये 3 पे कर दिया तो आपको लगता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ तो गड़बड़ है कि इतना कम प्राइस में दे रहा है सडनली, तो आप उसको क्या करोगे, डिमांड करना कम कर दोगे। और तीसरा जैसे इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज। मतलब आपको उतना नॉलेज नहीं है, आपको उतना, मतलब उतना उस चीज़ के बारे में पता नहीं है। आपको लगता है कि जिस गुड्स की प्राइस हाई होती है उसकी क्वालिटी भी हाई होती है, मतलब अच्छी होती है, और लो प्राइस गुड्स जो होते हैं वो लो क्वालिटी की होती है। तो आपको लगता है कि चलो प्राइस कम है तो इसकी क्वालिटी जो है वो कम ही होगी, अच्छी नहीं होगी, प्राइस ज़्यादा है तो क्वालिटी भी इसकी अच्छी होगी। जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे जैकेट है, कोई ब्रांडेड जैकेट है, आप मॉल में जाके ले रहे हो और उसका प्राइस जो है 2000 है तो आपको लगता है कि ब्रांडेड है, 2000 है तो इतना ज़्यादा प्राइस है और ब्रांडेड है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी। वही सेम जैकेट जो है, सेम क्वालिटी की जैकेट अगर आपको किसी ठेले पे मिल रहा है या किसी छोटा सा शॉप पे मिल रहा है और उसकी प्राइस 500 ओनली, मतलब 500 में मिल रहा है, तो आपको लगेगा कि ये ब्रांडेड जैकेट मॉल में 2000 में मिल रहा था, यहाँ पे 500 मिल रहा है, इसका मतलब लग रहा है ये नकली है, ये डुप्लीकेट है। फिर आप क्या करोगे, उस जो जैकेट है उसको नहीं लोगे, डिमांड नहीं करोगे उसकी। और नेक्स्ट है हमारा जो नेसेसिटीज़ गुड्स हो गया। नेसेसिटीज़ गुड में क्या क्या आता है, जैसे बहुत सारी चीज़ आते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे सॉल्ट हो गया, मेडिसिन्स हो गए, वीट हो गए, राइस हो गए। ये सब ऐसे गुड्स हैं जो हमें, मतलब ज़रूरत है, हमें चाहिए ही चाहिए होता है। जैसे सॉल्ट के बिना आप खाना कितने दिन तक नहीं बनाओगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन सॉल्ट तो ज़रूरी है हमारे मतलब हमारे डेली के लिए। तो सॉल्ट का प्राइस अगर ज़्यादा भी होता है फिर भी हमको उसको लेना ही है, उसको ख़रीदना ही है। और दूसरा है मेडिसिन।
तो मेडिसिन की प्राइस कितना भी हाई क्यों ना हो, फिर भी आप उसको लोगे, क्योंकि ये क्या है, हमारी नेसेसिटीज़ गुड है। तो इस पे जो प्राइस का कोई वो नहीं होता कि प्राइस ज़्यादा हुई तो इसका डिमांड डिक्रीज होगा, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा फैशन रिलेटेड गुड्स। फैशन रिलेटेड गुड में क्या होता है कि सपोज़ कर लो कि अभी कोई न्यू ड्रेस आई है मार्केट में, अभी ट्रेंड में है, तो जो भी ड्रेस है या कुछ भी है, अगर वो न्यू है और मार्केट में और ट्रेंड में है तो उसकी प्राइस हाई होती है। तो फिर भी उसको लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनको लगता है अभी ट्रेंड में है, कितना भी प्राइस है चलो ले लो, बाद में हो सकता है कि आउटडेटेड हो जाए। तो अभी प्राइस ज़्यादा भी है तो फिर भी आप उसको क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। और नेक्स्ट वन क्या है, एक्सेप्शंस ऑफ राइज एंड फॉल इन द फ्यूचर प्राइसेस। मतलब फ्यूचर के बारे में आप सोच के क्या कर रहे हो, उस गुड को जो है खरीद रहे हो या बंद कर रहे हो। सपोज़ करो कि अभी एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि इसका ओनियन का भी प्राइस थोड़ा बढ़ा है, मतलब 40 के अराउंड हो गया है अभी। तो अभी ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़े दिन बाद इसकी प्राइस और ज़्यादा क्या हो रही है, हाई होने वाली है। तो अभी जो 40 रुपीज़ में मिल रही है ना, भले 40 से वो 50 हो जाए, तो लोग अभी 40 से 50 हो जाए फिर भी उसको डिमांड करेंगे, उसको ज़्यादा खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि फ्यूचर में इसकी और प्राइस ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए अभी जो है प्राइस थोड़ा बढ़ भी जाए फिर भी उसका डिमांड करेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।